नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। मैं आपका दोस्त तुषार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आकाश स्मार्ट एजुकेशन में। और सबसे पहले बहुत डिमांड थी डेप्रिसिएशन की कि भाई डेप्रिसिएशन बनाइए तुषार जी, डेप्रिसिएशन बनाइए। मेरे कई सारे स्टूडेंट जो मार्केट में काम करते हैं, कई सारे मित्र जो काम करते हैं, उन्होंने बहुत डिमांड किया कि ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। डेप्रिसिएशन चाहिए यानी मूल्यह्रास चाहिए कि कैसे संपत्ति का मूल्यह्रास होता है, उसके बारे में बताइए। तो हमने कहा चलिए बनाते हैं भाई। मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं मूल्यह्रास से लेकर, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं। कैसे, मैं आपको बता अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, दूं। क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन कई सारे टाइप के होते हैं, बट मार्केट में सभी टाइप के अप्लाई नहीं होते ना। मैं आज आपके लिए बोल आया हूं जो मार्केट में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं डेप्रिसिएशन, उनके बारे में बताने लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। कहते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू वियर टियर एंड डेटर्नेशन यूज एक्सेट्रा। ठीक है, कहते हैं भाई एक समय के साथ किसी संपत्ति के मूल्य में किसी कारणवश कमी आना मूल्यह्रास कहलाता है। अब वो कमी किस कारण आएगी मैं आपको बता देता हूँ। वियर टियर का मतलब होता है टूट फूट। क्या मतलब होता है? टूट फूट। मान लीजिए कुछ भी आप चला रहे हैं, आप अपना मोबाइल ही ले लीजिए। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो दिन में कितनी बार गिरता है भाई बताइएगा? नहीं दिन में तो महीने में 2-3 बार तो गिरता ही होगा, और कहीं ना कहीं इसको लगती होगी चोट, जब वो चिल्लाता होगा आ ऊ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मजाक कर रहा हूं, दैट इज द पार्ट ऑफ जोक। ठीक है, और साथ ही साथ में आप उसको यूज कर रहे हैं, उसकी लाइफ ले रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो आपसे चार्ज करेगा। तो वो अपने आप को क्या करता है, गिराता जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्मार्ट बॉय है जिसका नाम है शुभम, जिसका नाम है शुभम। और शुभम जो है एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। शुभम जो है एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और बिजनेस के लिए उनको क्या चाहिए होगा? एसेट चाहिए होंगी। क्या चाहिए होगा? एसेट चाहिए होंगी। अब एसेट में जैसे कि मोबाइल फोन कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन कंप्यूटर्स, और साथ ही साथ में फर्नीचर, जो भी उनके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होगा वो सब उनके लिए क्या होगी? एसेट होगी। क्या होगी? एसेट होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जी हाँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो आप अपने पास रखते हो, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, वो आपकी एसेट है ना। एसेट का मतलब होता है जिसपे हमारा अधिकार हो। तो भाई आपकी अगर एसेट है, तो आपने आज 10,000 का मोबाइल खरीदा, अगले साल 10,000 का रहेगा? नहीं रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि मोबाइल अगले साल 10,000 का रहे। तो एसेट में ही जो गिरावट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेप्रिसिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? देखिए, इट ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट रेट मेथड। ये इसको हम लोग कांस्टेंट रेट मेथड भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? निश्चित मूल्य। ठीक है, एक निश्चित मूल्य से गिरावट होती है, उसी को कहते हैं कांस्टेंट रेट मेथड। इन दिस मेथड वी अज्यूम मतलब होता है मानना, दैट डेप्रिसिएशन इज इन फिक्स अमाउंट। जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कोई फिक्स्ड अमाउंट में हो रहा है, और कैसे? एनुअली यानी सालाना। ठीक है, मान लीजिए कोई 1,000 रुपए की चीज है, उस पर अगर 100 रुपए की गिरावट हुई तो हर साल वो 100 रुपए ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा या कम होगा। In this method, at the end of utility period, only scarp value is left. जब आपकी यूटिलिटी पीरियड मतलब प्रयोग जो आपका आप उसकी लाइफ है, ठीक है, जितना वो चल सकता है उतना जब खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ स्कार्प वैल्यू यानी कबाड़ वैल्यू बच जाती है। और कबाड़ वैल्यू कितना होता है? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसका 10%। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु 1,000 की है तो उसका 10% कितना होगा? 100 रुपीज। तो मतलब अगर आपने कोई चीज 1,000 रुपए खरीदी, तो जब उसको यूज कर डालेंगे तब भी वो 100 रुपए की तो बचेगी ही, जो कबाड़ में जाएगी। जैसे हम लोग कहते नहीं, गाड़ी हमारे घर में होती है यार, अरे नहीं अभी बिकेगी तो बाद में बिकेगी, कबाड़ में बिकेगी। तो वही कहलाता है स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ वैल्यू। इसका फॉर्मूला मैंने दे रखा है, एसएलएम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएलएम भी बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ यूटिलिटी पीरियड यानी कि एन। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। भूपेंद्र ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक कंप्यूटर संपत्ति के रूप में 20,000 रुपए का लिया। उसकी लाइफ 5 वर्ष है। उस कंप्यूटर की जो लाइफ है वो 5 वर्ष है। तो मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है हमको।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो स्कार्फ वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 20,000 का 10% होता है 2,000, जो कि स्कार्फ वैल्यू आपके सामने आ गई। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में 20,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड इंटू 5, तो 18,000 बचेगा। 20,000 में 2,000 और 18,000 बचेगा। 18,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3,600, यानी 3600 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड में शुरुआत में पढ़ा था कि ये हर साल उतना ही गिरेगा, मतलब ये 5 साल तक 3600 रुपए गिरता रहेगा और 18,000 रुपए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। फिर लास्ट में जाके 2,000 रुपए कबाड़ वैल्यू इसकी बचेगी, वो नहीं जाती, वो कभी नहीं जाती। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? क्वेश्चन आएगा, सर अगर मान लीजिए हमने उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, तब? अरे यार, एक वर्ड होता है अजम्पशन। क्या होता है? अजम्पशन, मतलब मान लिया। अकाउंट्स में अजम्पशंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज है, ये रूल है। अगर तोड़ दिया, फोड़ दिया, वो तो अलग कंडीशन हो जाएगी, वो तो फिर कुछ अनदर लेवल हो गया। अब तुम उजड्डी हो तो क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें सब्जेक्ट का कोई दोष नहीं है भाई, उसमें जिसने लिखा, जो विद्वान लोग जो लिख गए सब्जेक्ट, उनका कोई दोष नहीं है भाई। अपन ही उजड्डी है, अपन ही तोड़ देते गाड़ी। बोले स्कार्फ वैल्यू तो बचेगी। वाह भाई वाह। वैसे उजड्डी से याद आया, मैं भी बहुत उजड्डी हूँ। ठीक है, ये आपको गन दिखा के पूछ रहा है, डरे तो नहीं? हम शरीफ क्या हुए? पूरी दुनिया ही बदमाश। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंसिंग डिसलाइन मेथड। इसको बैलेंसिंग डिसलाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और इन दिस मेथड वी अज्यूम दैट द डेप्रिसिएशन इज इन द फिक्स परसेंटेज। जैसे उसमें फिक्स वैल्यू थी, इसमें फिक्स परसेंटेज, एक परसेंटेज फिक्स होता है कि भाई हर साल इतना परसेंट गिरेगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जिस प्रोडक्ट में परसेंटेज गिरता है, आपको ईयर से, उसकी लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे मैं इसका फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को बताते हैं, बट मैं चाहता हूं इसको मैं आपको ओरली समझाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मोहित ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए संपत्ति के रूप में 5,000 रुपए का फर्नीचर लिया। उसकी लाइफ में प्रतिवर्ष 10% गिरावट होती है, तो मूल्यह्रास ज्ञात करो, यानी डेप्रिसिएशन ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले स्कार्फ वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 50,000 के स्कार्फ वैल्यू ने 10% कितना होगा? 5,000 स्कार्फ वैल्यू है। 50,000 को 5,000 घटाएंगे तो 45,000, यानी 45,000 रुपए उसका बच जाएगा, जो कि होगा ओरिजिनल कॉस्ट, जिसपे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालने वाले। किस साल का? फर्स्ट ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर का 10% कितना होगा? 10% ही माना था ना हम लोगों ने। 10% कितना होगा? 4,500 रुपए। फिर उस 4,500 को 45,000 से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको अगले साल की क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए। अगले साल की ओरिजिनल कॉस्ट, जिसपे हम डेप्रिसिएशन फिर बनाएंगे ना। तो भाई 45,000 से जब 4500 घटाएंगे तो बचेगा 40,500, 40,500 बचेगा। सेकेंड ईयर का निकाल लीजिए। इसी तरह सेकेंड ईयर का जब आप निकालेंगे तो आएगा 4,050 रुपीज, 4,050 रुपीज आएगा। 4,050 रुपीज को 40,500 रुपीज से माइनस करेंगे तो आएगा 36,450 रुपए। ठीक है, 36,450 रुपीज आएगा। थर्ड ईयर का भी निकाल लीजिए इसी तरह से, तो आएगा 3,645 रुपीज, यानी 3,645 रुपए आएगा। तो भाई देखिए, आपके सामने मैंने एक एक करके निकाल दिया है। कैलकुलेशन आई होप सो आप सभी कर लेते होंगे, नहीं कर पाते हो तो भाई कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। कैलकुलेटर जिंदाबाद है, और अकाउंट्स इतना छूट देता है कि आप कैलकुलेटर यूज कर लें। भाई आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप सभी से दरख्वास्त है कि प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और विनती है मेरी कि और तक पहुंचाइए यार वीडियो। स्कार्फ वैल्यू समझ में आया हो तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। नमस्कार, अपनी बात को खत्म करता हूं। आशा करता हूं आप सभी को मेरा साथ और आप मेरा प्यार पसंद आया होगा। तो चलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।